हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ताकुया तुसुमुरा बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकुया तुसुमुरा को नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। और नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में 54 वर्षीय ताकुया गाकू नकानिशी की जगह लेंगे, जो भारत से एशिया और ओशनिया क्षेत्र में होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। चलिए सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपनी अडानी पावर। तो ये कौन बने हैं? शेर सिंह बी खयालिया को बनाया गया है। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। तो ये बने हैं इलकर आईसी बने हैं। Who has been appointed as the new MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? तो ये बने हैं इतिरा डेविस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस, तो ये बनी है राधिका झा। विच इंडियन ओरिजिन वुमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ फ्रेंच लग्जरी कंपनी शनेल। तो ये बनी है लीना नायर। तो ये सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अंडर द जल जीवन मिशन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द 100th डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव वाटर एट एवरी होम। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? तो ये बन गया है चंबा बन गया है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 16 फरवरी को 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी उपलब्ध करवाया गया है। और मंत्रालय ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला शुक्रवार को 100वां हर घर जिला जो बन गया है और देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध करवाने का मुकाम जल जीवन मिशन ने हासिल कर लिया है। और जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल के हर गांव के हर घर तक 2022 तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने की ये योजना है। और इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में भी यही लक्ष्य रखा गया है। चलिए जल जीवन मिशन के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो जल जीवन मिशन है ये स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध करवाना है। और ये जो मिशन है ये 15 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 फरवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो जो लैंग्वेज और जो सांस्कृतिक विविधता के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना और जो बहुभाषावाद को इसके अंदर बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर इस बार की इसकी थीम रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हमने कब मनाया है? 10 फरवरी को मनाया है। सेफर इंटरनेट डे हमने 8 फरवरी को मनाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन जो मनाया है हमने 6 फरवरी को मनाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो मनाया है 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे हमने 4 फरवरी को मनाया है। इसके अलावा बात करें जो विश्व रेडियो दिवस है ये हमने मनाया है 13 फरवरी को।
और जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है ये हमने 14 फरवरी को मनाया है, और 15 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया है, और 19 फरवरी को हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया है, और 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू डिस्ट्रीब्यूट क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है ये क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो ये सुनिश्चित करना है कि सभी किसान PMFBY के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावों की प्रक्रिया और शिकायत निवारणों के बारे में सभी को जानकारी से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। और भारत सरकार की एक प्रमुख योजना PMFBY का जो उद्देश्य है ये प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान, क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और PMFBY के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों और आवेदनों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,70,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑन 20 February 2022 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सेलिब्रेटेड विच ऑफ देयर फाउंडेशन डे। 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बार मनाया है इन्होंने अपना 36वां है स्थापना दिवस मनाया है। डिटेल से बात करें तो उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, और 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश देश का चरम उत्तरी भाग है, जिसे उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, और हिमालय के किनारे पर स्थित राज्य को भोर और प्रज्वलित पहाड़ों की भूमि कहा जाने पर गर्व है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था, और मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और भारतीय संविधान 1986 में 53वें संशोधन के बाद ये भारत का 23वां राज्य बना। और मिजोरम साथ ही अरुणाचल प्रदेश राज्य 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय Hurun India Wealth, what percentage has increased in the number of millionaire family in India during the corona epidemic in the year 2021? हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 11% की है जो वृद्धि देखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो नवीनतम जो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की जो संख्या है ये 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। और कम से कम INR 7 करोड़ की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर करोड़पति घर कहा जाता है। और रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची के अंदर मुंबई आया है, जिसके अंदर 20,300 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे ऊपर है। और मुंबई के बाद में दिल्ली के अंदर 17,400 और कोलकाता के अंदर 10,500 करोड़पति परिवार है। और यह रिपोर्ट 350 भारतीय करोड़पति पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं।
तो जो रक्षा प्रदर्शनी है 2022 की, ये भारत की द्विवार्षिक प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी है और ये मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाली है। और इस एक्सपो में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और इसे एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी कहा जाता है। और इस एक्सपो का वर्ष 2020 का संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था और ये अब कहाँ होने जा रही है, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर अब होने जा रही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजन किया गया था और ये कार्यक्रम मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था और पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार के आयोजन में सम्मानित किया गया है। और इसके अंदर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस, बेस्ट सपोर्टिंग रोल और बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए जो व्यक्तित्व है इनको टाइटल दिए गए हैं। और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो पुष्पा जो मूवी है इसको दिया गया है। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83। बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड मिला है कृति सेनन को फॉर द फिल्म मिमी। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ टू फिल्म्स को मिला है आशा पारिक को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सिद्धांत मल्होत्रा को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड दिया गया है कियारा आडवाणी को। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रिसेंटली। हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी गई है उमा दास गुप्ता के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क्स इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता द्वारा लिखी गई है और नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत ये प्रकाशित हुई है। और इस बुक के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ग्राम पुनर्निर्माण के काम में श्री निकेतन की स्थापना की गई है, जो 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक विंग है, जिसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में जाना जाता है और ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। चलिए बुक्स की बात कर रहे हैं तो टॉप बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की बुक है और इंडोमिटेबल जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। ममता बियॉन्ड 2021 लिखी है जयंत घोष ने और बैचलर डेट बुक है तुषार कपूर की। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस जो बुक है ये डॉक्टर रेखा चौधरी की बुक है और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। और जो प्राइड प्री जस्टिस एंड प्रूडेंट्री जो बुक है ये डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। और कोल इंडिया को ये सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला है। और कंपनी को ये जो सम्मान है ये ऐसे टाइम में मिला है जब कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर देश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आने दी है। और कोल इंडिया की जो चेयरमैन है ये श्री प्रमोद अग्रवाल का नाम जाने माने संगठन स्टार्टअप लैस द्वारा जनवरी 2022 में जारी भारत के शीर्ष 40 सीईओ की सूची में शामिल है। पिछले महीने विनय रंजन जो निदेशक है कोल इंडिया को फोर्ब्स इंडिया की भारत के 100 महान लोगों के प्रबंधकों और 2021 की सूची में नामित किया गया था। चलिए 22 फरवरी की जो एमसीक्यू है हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बन गया है नेपाल बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? तो ये बनने जा रहा है इडुक्की वागामोन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बन गया है जेपी मॉर्गन जो बैंक है, ये यूएसए के अंदर है, ये बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन दो देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में किया जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रो खन्ना है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया करने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर एमपी के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश सेठ बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। और भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये लोगों को देश में शानदार पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया जाता है। और भारत के जीडीपी में टूरिज्म भी एक अच्छा योगदान है। तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। और आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको आज की क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।